नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। मॉर्निंग प्राइम में आज दिन भर क्या कुछ खास रहने वाला है, अब तक क्या कुछ खास घटा देश दुनिया और प्रदेश में, हर खबर से आपको रूबरू कराएंगे। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अमित शाह आज दिल्ली में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की लेंगे बैठक। डॉक्टर मोहन यादव और विष्णुदेव साय भी होंगे शामिल। गृह सचिव, आईबी चीफ समेत कई अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। भोपाल में 1800 करोड़ से ज्यादा की एमडी ड्रग्स बरामद। गुजरात एटीएस और दिल्ली एनसीबी ने पकड़े 2 आरोपी। दोनों आरोपी 8 दिन की पुलिस रिमांड पर। फैक्ट्री मालिकों पर भी एफआईआर। 15 करोड़ की ठगी का आरोपी के श्रीवास्तव भगोड़ा घोषित। एसएसपी ने 10,000 रुपए का रखा इनाम। रायपुर के तेलीबांधा थाने में दर्ज हुई है एफआईआर। रायपुर में सड़क हादसे में घायल महिला को अस्पताल पहुंचाने में बड़ी लापरवाही। डायल 112 के जवान करते रहे एम्बुलेंस का इंतजार। 40 मिनट बाद पहुंचाया गया हॉस्पिटल। चेन्नई में एयर शो के लिए उमड़ी भीड़ में मची भगदड़। स्थानीय रेलवे स्टेशन में 6 लोगों की मौत, 250 लोग घायल। वायुसेना का एयर शो देखने पहुंचे थे दर्शक। धमाके से दहला पाकिस्तान। कराची एयरपोर्ट के पास ब्लास्ट में 1 की मौत, 11 घायल। कई गाड़ियों में लगी आग। बलूच विद्रोहियों ने ली हमले की जिम्मेदारी। बांग्लादेश से पहले टी20 मैच में भारत की शानदार जीत। टीम इंडिया ने 7 विकेट से हराया। बांग्लादेश ने दिया था 128 रनों का टारगेट। तो ये थी अब तक की हेडलाइंस, और हेडलाइंस के बाद नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। पहली खबर, राहुल गांधी मानहानि केस में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। दूसरी खबर, लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे लालू प्रसाद यादव। तीसरी खबर, राजस्थान में मोहन भागवत बोले हिंदुओं को एकजुट रहना होगा। चौथी खबर, सोनम वांगचुक को जंतर मंतर पर अनशन की इजाजत अब भी नहीं दी गई है। पांचवी खबर, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की आज से 3 दिवसीय बैठक होने वाली है। छठी खबर, विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। और सातवीं खबर, पूर्वी भारत के राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो ये वो 7 बड़ी खबरें जिस पर दिन भर आज हमारी नजर रहेगी। लेकिन शुरुआत करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर के साथ जो इस वक्त भोपाल से मिल रही है। एमडी ड्रग्स को लेकर पुलिस ने बड़ा एक्शन यहां पर लिया है। फैक्ट्री मालिक एसके सिंह जयदीप पर एफआईआर दर्ज की गई है। किराए पर फैक्ट्री लेने की जानकारी नहीं दी थी। इंडस्ट्रियल प्लॉट को साल 2017-18 में उद्योग विभाग ने अलॉट किया था। इंडस्ट्रियल प्लॉट को भेल के रिटायर्ड कर्मचारी एसके सिंह ने खरीदा था। आरोपी एसके सिंह ने 6 महीने पहले अमित चतुर्वेदी को किराए पर दिया था। भोपाल कमिश्नर के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। आरोपियों पर धारा 223 बीएनएस के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। एटीएस और एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 907 किलो एमडी बरामद किया था और 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया था। मास्टरमाइंड अमित चतुर्वेदी और सान्याल बेन गिरफ्तार हुए थे। दोनों आरोपियों को एम्स में मेडिकल के लिए ले जाया गया। कोर्ट में पेश कर अब रिमांड मांगी जाएगी। मुंबई निवासी 2 आरोपियों की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है। बंद फैक्ट्री में दरअसल ये आरोपी ड्रग्स जमा कर रहे थे और इसको लेकर भी कार्रवाई की गई है। एमडी ड्रग्स की जो कार्रवाई हुई थी उसके बाद आज फिर से बड़ा एक्शन लिया गया है और इस मामले में कार्रवाई करते हुए अभी 2 लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की गई है। और हरप्रीत कौर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं भोपाल से, उनके पास चलते हैं। हरप्रीत, एक बार तफसील से जरा बताइए, क्योंकि एमडीएक्स मिली थी और बड़ी मात्रा में ड्रग्स यहां पर मिला था और यहां पर इस फैक्ट्री में रखे जाने की जानकारी थी। फैक्ट्री को लेकर भी कई सारी अनियमितताएं थी। क्या कुछ अपडेट आ रहा है? दर्शकों को एक बार पूरी जानकारी दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल फैक्ट्री को लेकर जो अनियमितताएं हैं वो इस कदर हैं
कि इसे भेल से रिटायर कर्मचारी एसके सिंह ने खरीदा था 2017-18 में और उसके बाद 2022 में ये फैक्ट्री बनकर तैयार हुई थी और करीबन 6 महीने पहले उन्होंने अमित चतुर्वेदी को किराए पर दी थी। अब जब पूरे मामले का खुलासा हुआ है, करीबन 1800 करोड़ रुपए का जब एमडी ड्रग्स इसे बनाने और तमाम चीजें यहां से पुलिस ने बरामद की हैं, इसके साथ ही अब इस पूरे मामले में कल देर रात मध्य प्रदेश में एक बड़ा एक्शन पुलिस ने लिया है। भोपाल में मामला दर्ज यहां पर फैक्ट्री मालिक के खिलाफ किया गया, जिसमें एसके सिंह और जयदीप हैं। इन दोनों ने ही इस फैक्ट्री को किराए पर दिया था और करीबन 6 महीने पहले इस किराए पर दिए जाने के बाद उन्होंने जो किरायानामा होता है, जो तमाम प्रक्रिया होती है जिसके बारे में पुलिस को भी सूचना दी जानी चाहिए, उद्योग विभाग को भी सूचना दी जानी चाहिए, इन्होंने वो सूचना नहीं दी है। अब पुलिस इस बात का भी पता लगा रही है कि क्या पिछले 6 महीने से इस फैक्ट्री में इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स बनाए जा रहे थे, सप्लाई किए जा रहे थे, क्या इसमें मालिक की भी मिलीभगत है? क्योंकि इस बात की संभावना से पुलिस ने इनकार नहीं किया कि पिछले 6 महीने से किराए पर देने के बाद क्या मालिक कभी इस फैक्ट्री में खुद नहीं आए हों। तो अब जो अगला कहा जाए मुद्दा है, पहलू है जांच का पुलिस का, वो ये भी है कि क्या इस पूरे मामले में फैक्ट्री मालिक भी इन्वॉल्व है। आज एक बार फिर इस बड़े मामले में एक बड़ा खुलासा हो सकता है। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है और आज इनसे पूछताछ की जाएगी। जी हरप्रीत, नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। जैसा हमारे सहयोगी हरप्रीत ने बताया कि एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कल बड़ी मात्रा में यहाँ पर एमडी ड्रग्स बरामद की गई थी और उस फैक्ट्री के मालिकों पर भी अब शिकंजा कसा गया, इसलिए क्योंकि फैक्ट्री के मालिकों ने जब किराए पर दिया तो न किराएनामा बनाया और न इसकी जानकारी उद्योग विभाग को न पुलिस प्रशासन को दी और इसी मामले में उनको संदिग्ध मानते हुए अब उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उनसे भी अब पूछताछ की जा रही है। आगे बढ़ते हैं दिल्ली से खबर, जहां पर आज नक्सल मुद्दे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बड़ी बैठक लेने जा रहे हैं। नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी बैठक में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी बैठक में मौजूद रहेंगे। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, तेलंगाना के सीएम भी शामिल होंगे। गृह सचिव, आईबी चीफ भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अर्धसैनिक बलों के डीजी समेत अधिकारी भी शामिल होंगे। नक्सल प्रभावित राज्यों के सीएस, डीजीपी भी मौजूद रहेंगे। 5 केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे और साथ ही देश से नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी, चूंकि डेडलाइन दिया गया है अमित शाह की तरफ से कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा कर दिया जाएगा। और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से पिछले दिनों एक के बाद एक बड़ी कार्रवाइयों में सुरक्षा बलों को कामयाबियां मिल रही हैं और इस लिहाज से भी इस बैठक को बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, चूंकि 2 दिन पहले शुक्रवार को ही एक बड़ी मुठभेड़ में 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया था। इधर पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट के पास रविवार की देर रात जबरदस्त धमाका हुआ। इस धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 लोगों के घायल होने की भी खबर है। धमाके की वजह से कई कारों में आग भी लग गई। पुलिस बम धमाके की जांच कर रही है। गृह मंत्री जिया उल हसन के मुताबिक एयरपोर्ट रोड पर एक टैंकर में धमाका हुआ। यह हमला विदेशी नागरिकों को निशाना बनाकर किया गया था। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। विस्फोट एयरपोर्ट से बाहर जाने वाली सड़क पर हुआ। फिलहाल अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं और जानकारी यह भी मिल रही है कि बलूच संगठनों ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली है। अगली खबर चेन्नई से, जहां पर इंडियन एयरफोर्स के एयर शो के दौरान दम घुटने से 5 लोगों की मौत हो गई। करीब 200 लोगों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। भीड़ की वजह से कई घंटे तक ट्रैफिक जाम भी लगा रहा। रविवार को छुट्टी होने की वजह से चेन्नई के मरीना बीच पर एयर शो को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। गर्म मौसम होने की वजह से वहां दम घुटने जैसी स्थिति बन गई। सूत्रों के मुताबिक एयर शो देखने पहुंचे लोगों में जिन लोगों की मौत हुई है उनमें शुरू में डिहाइड्रेशन की शिकायत मिली थी
और इसके बाद आनन फानन में उन्हें नजदीक के अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। मरीना से शहर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाली मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक जाम भी हो गया। एयर शो देखकर वापस लौट रहे लोगों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और इसमें 5 लोगों की जान जा चुकी है। तो चेन्नई की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मरीना बीच पर, जहां पर ये एयर शो का आयोजन होना था। उस एयर शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। संडे का दिन था, छुट्टी का दिन था, लेकिन वहां इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि लोग सफोकेशन के शिकार हुए और उसकी वजह से 5 लोगों की जान चली गई। और रेलवे स्टेशन पर भी देखिए किस तरह से भीड़ लग गई थी, चूंकि इस एयर शो को देखने के लिए जब लोग यहां पर पहुंचे तो बताया जा रहा है कि कुछ लोगों की जान इस रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ जैसी स्थितियां बनी उसकी वजह से भी जान चली गई। इतनी खचाखच भीड़ आप देखिए, और जिसकी वजह से सफोकेशन हुआ। शुरुआत में डिहाइड्रेशन जैसी शिकायत हुई, कुछ लोगों को यहां से निकालकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। 200 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। तो ये एयर शो, एक तरफ उस एयर शो की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ इस एयर शो को देखने के लिए मरीना बीच पहुंचने की जद्दोजहद में लोग इस कदर भीड़ में फंस गए कि 5 लोगों की जान तक चली गई। इधर आगे बढ़ते हैं रायपुर से खबर, जहां पर सड़क दुर्घटना में घायल हुई महिला को अस्पताल पहुंचाने में बड़ी लापरवाही सामने आई। डायल 112 के जवान 20 मिनट तक एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे। अपनी गाड़ी से अस्पताल ले जाने की बजाय एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे जवान। 7:40 पर दरअसल महिला का एक्सीडेंट हुआ। 8:20 पर महिला को इसके बाद अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस पहुंची। थाना पुरानी बस्ती इलाके के भाटा गांव चौक का है। चूंकि लोगों ने 112 पर डायल किया, 112 के कर्मचारी पहुंचे भी, लेकिन अपनी गाड़ी में महिला को अस्पताल ले जाने के बजाय वो इंतजार करते रहे कि एम्बुलेंस जब आएगी तो एम्बुलेंस से महिला को अस्पताल पहुंचाया जाएगा। और इस इंतजार में करीब आधे घंटे का वक्त बीत गया और उसके बाद इस महिला को अस्पताल पहुंचाया जा सका। तो डायल 112 का स्टाफ का भी काम यही है कि वो इस तरह की आपात स्थिति में लोगों की मदद कर सके। उनको फोन किया गया, वो पहुंचे भी, लेकिन इंतजार करते रहे एम्बुलेंस के आने का। अब जाहिर तौर पर यह बड़ी लापरवाही है और देखना होगा कि इसमें ये खबर सामने आने के बाद जिम्मेदार विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई इस मसले को लेकर होती है, क्योंकि उस महिला की जान पर भी ये भारी पड़ सकती थी लापरवाही। इधर पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी रहे बिलासपुर के के श्रीवास्तव 15 करोड़ की ठगी करके फरार हैं। रायपुर पुलिस ने उसे भगोड़ा घोषित कर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी के श्रीवास्तव पर दिल्ली की एक फर्म को सरकारी ठेका दिलाने के नाम पर 15 करोड़ की ठगी करने का आरोप है। जांच में सामने आया है कि आरोपी के श्रीवास्तव ने 5 बैंक खातों का उपयोग किया, उसमें 300 करोड़ का लेन देन हुआ है। ये खाते EWS मकानों के रहने वालों के नाम पर हैं। पुलिस ने इसकी जांच जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सौंप दी है। बताया जा रहा है कि ईडी भी जल्दी ही इस मामले की जांच शुरू कर सकती है। तेलीबांधा थाना पुलिस आरोपी की तलाश में कर रही है और कई ठिकानों पर दबिश दी गई है, लेकिन वे परिवार सहित के श्रीवास्तव फरार हैं। श्रीवास्तव पूर्व सीएम के लिए विशेष पूजा पाठ करते थे, इस कारण पूर्व सीएम का अक्सर उनके बिलासपुर निवास पर आना जाना भी होता था। थाना तेलीबांधा अंतर्गत 15 करोड़ के धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है और लगातार टीम इसमें गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है, किंतु फरार चल रहे हैं। इस पर 10,000 रुपये का इनाम रखा गया है दोनों पर, पिता पुत्र पर, कि कोई भी सूचना देने वाले को 10,000 रुपये प्रदान किया जाएगा और लगातार पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है, विवेचना कर रही है। खबर ग्वालियर से, जहां पर भारत ने बांग्लादेश को पहले T20 मुकाबले में 7 विकेट से हरा दिया। ग्वालियर के माधवराज सिंधिया स्टेडियम में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बांग्लादेश ने 19.5 ओवर में 127 रन बनाए। जवाब में भारत ने 11.5 ओवर में ही 3 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। भारत ने अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती ने 3-3 भारत की तरफ से विकेट लिए। संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव ने 29 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने 39 रन बनाकर मैच खत्म किया। पहला T20 जीतकर भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। दूसरा मुकाबला 9 अक्टूबर को दिल्ली में खेला जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि 14 साल बाद जब ग्वालियर पर यह मुकाबला खेला गया तो क्रिकेट प्रेमियों का रोमांच चरम पर था।
इधर ग्वालियर में ही टीआई और आरक्षक आपस में भिड़ गए। टीआई के व्यवहार पर आरक्षक ने नाराजगी जताई। टीआई ने आरक्षक को विभागीय जांच की धमकी दी। विवाद के दौरान दोनों में तीखी बहस भी होती नजर आई। क्रिकेट मैच के दौरान स्टेडियम में व्यवस्था बनाए रखने के दौरान यह विवाद हुआ। मैच देखने पहुंचे दर्शकों का चूंकि मौके पर मजमा लग गया था, जमावड़ा लग गया था। क्रिकेट स्टेडियम के गेट नंबर 3 पर उस दौरान ये हादसा हो गया, जहां पर पहले टीआई ने यहाँ पर अपने मातहत यानी एक सिपाही को धमकी दी कि उसे विभागीय उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो फिर विभाग से सिपाही की तरफ से भी टीआई के ऊपर हाथ चला दिया गया, धक्का दिया गया। टीआई और आरक्षक के बीच में ये झूमा झटकी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल ये ग्वालियर में जब मैच हुआ, काफी भीड़ वहां पर आ गई थी और इस दौरान वहां पर काफी झूमा झटकी की स्थिति देखने को मिली। मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू भारत के साथ रिश्तों में आई कड़वाहट को दूर करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। रविवार को उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। आज मोहम्मद मोइज्जू राजघाट जाएंगे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी वो बैठक करेंगे। इसके बाद मुंबई, बेंगलुरु और आगरा का दौरा करने का भी उनका कार्यक्रम है। तो मालदीव्स के राष्ट्रपति पहुंचे हुए हैं भारत और कोशिश यही कि जो संबंधों में कड़वाहट आई है उसको फिर से वापस पटरी पर लाया जाए और इस कोशिश के तहत राष्ट्रपति भारत दौरे पर पहुंचे हैं। राजगढ़ में शराब माफिया को बचाने के आरोप में थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। बता दें कि शनिवार को खीलचीपुर थाना क्षेत्र में छापीहेड़ा नाके पर 5 बाइक सवारों के शराब तस्करी करने की सूचना मिली थी। पुलिस सूचना के बाद भी 3 तस्कर को नहीं पकड़ पाई। वहीं पकड़े गए 2 तस्करों से पुलिस ने 7 बोरियों में 300 लीटर शराब जब्त की है, लेकिन थाना प्रभारी ने आरोपियों को कार्रवाई से बचाने के लिए साठगांठ करके 10-10 लीटर शराब जब्त करने का केस बना दिया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद रविवार को एसपी ने टीआई को सस्पेंड कर दिया। खीलचीपुर थाना प्रभारी रघुवीर सिंह को लाइन अटैच कर दिया गया। एसआई विवेक शर्मा को थाना प्रभारी बना दिया गया है। निरीक्षक रघुवीर सिंह धाकड़ को निलंबित किया गया है। उनके विरुद्ध शिकायत मिली थी कि छापीहेड़ा रोड पे उनके द्वारा शराब पकड़ी गई थी जो अधिक मात्रा में थी और उन्होंने कम मात्रा का केस बनाया है। इस पर उन पे जांच आरोपित की गई। जांच मेरे द्वारा की जा रही है। जांच में आए तथ्यों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरों अपडेट्स का सिलसिला भी मॉर्निंग प्राइम में लगातार जारी रहेगा। आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ। नमस्कार।